जय श्री कृष्ण। रक्षाबंधन का त्यौहार हमें 19 अगस्त 2024 को मनाना है। सोमवार है उस दिन। और कब मनाना शुरू करना है? दोपहर 1:32 के बाद हमें मनाना शुरू करना है और रात को 11:55 तक मना सकते हैं। अब इसमें भी कौन सा समय सबसे ज़्यादा उपयुक्त है और 19 को ही क्यों मनाना है, 1:32 के बाद ही क्यों मनाना है, इसके बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे, आपको ज्ञान देंगे। हम इसी तरह की विशेष जानकारियां लेकर आपके सम्मुख आते रहते हैं, इसलिए आपसे हमें एक निवेदन रहता है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम ऐसी कोई जानकारी लेके आएँ तो आप उससे लाभान्वित हो सकें। तो अब बात करते हैं रक्षाबंधन का त्यौहार जब भी आता है या जब होलिका दहन जब भी आती है तब आप एक शब्द सुनते हैं और वह शब्द होती है भद्रा, कि भाई भद्रा लग चुकी है, भद्रा है, तो हमें पता ही नहीं होता कि भद्रा होती क्या है। तो सबसे पहले तो मैं उन सब लोगों को जिनको नहीं पता कि भद्रा क्या होती है और भद्रा की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूं, जिससे आपको भद्रा के बारे में पता रहे। सबसे पहले मैं ये बता देता हूं कि भद्रा जो है वह सूर्यदेव की पुत्री थी, छाया और सूर्यदेव की पुत्री थी, और इस तरह से यम शनिदेव की बहन हो गई, यम की बहन हो गई। तो यह भद्रा जो थी वो बहुत ज़्यादा जो है आतंक मचाती थी, इधर उधर मतलब कहते बहुत सी अव्यवस्थाएं पैदा करती थी, स्वर्गलोक में, पृथ्वीलोक में, पाताल लोक में, इस तरह से। तो इस वजह से ब्रह्मा जी जो थे उन्होंने इस भद्रा को कहा कि आप कभी भी एक जगह नहीं रहेंगे, आप कभी पाताल लोक में जाएंगे, कभी आप जो है पृथ्वीलोक पे जाएंगे, कभी आप स्वर्गलोक में जाएंगे, और जहां भद्रा नहीं होगी वहीं शुभ काम किए जाएंगे। मतलब अच्छे अच्छे जो शुभ काम होते हैं, वह मकान का मुहूर्त हो गया, होलिका दहन हो गया, रक्षाबंधन, जो भी शुभ काम जो होते हैं, वहां अगर पृथ्वीलोक की भद्रा है तो पृथ्वीलोक पे शुभ काम नहीं होंगे, या पाताल लोक की भद्रा है तो पाताल लोक पे नहीं होंगे। इस तरह से कुछ नियम बनाए। तो उसी तरह से एक नियम यह भी बना दिया गया कि रक्षाबंधन के दिन अगर भद्रा हो और वह कहाँ भी हो, चाहे वह पृथ्वीलोक भी हो, चाहे वह नागलोक पे हो, चाहे वह स्वर्गलोक में हो, कहाँ पर भी हो भद्रा, तो रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए। तो इस वजह से हमने यह देखा कि भाई यह भद्रा उस दिन 19 तारीख को कितने बजे तक है, तो भद्रा का उस दिन जो है 19 तारीख को भद्रा 1:32 बजे तक है। और इस वजह से हमें जो रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वह 1:32 के बाद ही मनाना है, पहले नहीं मनाना है। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया कि भद्रा की वजह से हम यह त्यौहार जो है 1:32 के बाद मनाएंगे, क्योंकि भद्रा जो है 1:32 तक रहेगी। लेकिन अब यहाँ भी हो गया कि आखिर ये भद्रा है क्या, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब ये इसके बारे में पंचांग क्या कहता है, पंचांग में क्या कहा गया है। देखो हिंदू धर्म के अंदर पंचांग सबसे ज़्यादा मान्यता रखता है, सारे काम जो होते हैं पंचांग को ही देख के किए जा सकते हैं। तो पंचांग में 5 चीज़ें होती है। उसके अंदर क्या होता है? तिथि होता है, वार होता है, नक्षत्र होता है, योग होता है और करण होता है। तो ये 5 चीज़ें होती है। और इसके अंदर जो करण जो होता है, करण कई तरह के होते हैं, और उसमें जो विष्टिकरण जो होता है, विष्टिकरण वही भद्रा है। जब भी विष्टिकरण लग जाता है तो उसे हम भद्रा कहते हैं। और करण जो है तिथि का आधा भाग मान लीजिए आप, तिथि का आधा भाग जो होता है उसको करण कहा जाता है। तो अब आपको समझ गया गया। तो विष्टिकरण अगर आप देखेंगे तो वह 1:32 बजे तक है 19 तारीख को। तो इस वजह से कह दिया जाता है कि 1:32 तक जो है आपको क्या करना है कि आपको रक्षाबंधन नहीं मनानी है 19 तारीख को, और 1:32 के बाद हमें मना सकते हैं, हमें मनाना चाहिए। तो इस तरह से अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि भद्रा क्या होती है और भद्रा की वजह से हमारे त्यौहार में हम किस तरह से मनाते हैं, उसको किस तरह से उपयोगिता दी गई है, या किस तरह से हमारे त्योहारों पर कोई कुप्रभाव नहीं आए, हम अच्छी तरह से उसे मना सकें, तो उसके बारे में यह बताया गया है। तो अब एक बात तो यह हो गई कि हमें रक्षाबंधन कब मनानी चाहिए, इसके बारे में बता देता हूं कि जब क्या हो, श्रावण का महीना हो और श्रावण महीने की पूर्णिमा तिथि हो। तो श्रावण महीने की पूर्णिमा तिथि जो है 18 तारीख को शुरू हो जाएगी, लेकिन हम जो है अपराह्न वापनी तिथि लेते हैं। तो पूर्णिमा तिथि अपराह्न वापनी होनी चाहिए, मतलब दोपहर के समय पूर्णिमा तिथि होनी चाहिए। तो वह 19 तारीख को ही आ रही है दोपहर के समय, क्योंकि 18 तारीख को शाम को पूर्णिमा तिथि शुरू होगी और 19 तारीख को रात को 11:55 बजे तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। तो इस वजह से आपको यह समझ में आ गया होगा कि हमें
रक्षाबंधन जो है 19 को मनानी है। 1-32 तक क्यों नहीं मनानी है? भद्रा की वजह से, विष्टिकरण की वजह से नहीं मनानी है, और उसके बाद में हम मना सकते हैं। अब एक प्रश्न यह भी आता है कि 1:32 से लेकर रात को 11:55 तक 19 तारीख में सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा है? यह भी हमारी एक जागरूकता रहती है कि कौन सा है। तो इसके अंदर बताया गया है कि प्रदोष काल के अंदर हमें रक्षाबंधन त्यौहार मनाना चाहिए, भाई को राखी बांधनी चाहिए। तो रक्षाबंधन प्रदोष काल कब रहेगा? प्रदोष काल क्या होता है कि जो शाम का समय होता है, जब सूर्यास्त हो रहा होता है, सूर्य अस्त हो रहा होता है और रात्रि शुरू हो रही होती है, तो उस समय को जो है वह हम क्या कहते हैं? प्रदोष काल कहते हैं। और यह लगभग जो है सूर्योदय सूर्यास्त समय से लगभग 40-45 मिनट तक का रहता है। तो आप अपना जो भी शहर है वहां उस दिन देखें कि सूर्यास्त किस समय हो रहा है। अभी मैं एक टाइम बता दूंगा तो सब लोगों को एक दिक्कत रहेगी। वहां पर सूर्यास्त अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है, आधे घंटे का या 1 घंटे का भी अंतर रह सकता है। अगर कलकत्ता साइड में चले जाओ तो वहाँ सूर्यास्त बहुत जल्दी होगा, अगर हम नॉर्थ की साइड में आएंगे तो वहाँ थोड़ा लेट होगा। तो इस वजह से आपको यहाँ पता होना चाहिए कि कब हो रहा है, तो वो अखबार में मिल जाता है। लगभग आप 6, 6:30, 7 बजे तक के आसपास कई बार होता है ये। तो वो समय जो होगा सूर्यास्त का समय, जब सूर्यास्त हो रखा हो और रात्रि शुरू हो रही हो, इसे गोधूली वेला भी कहा जाता है। गोधूली वेला भी इस तरह से ही होता है, इसके आसपास का समय ही है। तो उस समय जो है आपको अपने भाई को राखी बांधनी चाहिए, रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहिए। यह सबसे शुभ समय है 19 तारीख की शाम का। अब मैं आपको यह बता देता हूं कि बहुत से लोग जो हैं वह चौगड़िए को भी मान्यता देते हैं और चौगड़िए के हिसाब से भी यह देखते हैं कि लाभ का कब है, शुभ का कब है। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप चौगड़िए के बारे में कोई भी डिसीजन लेने से पहले, अगर आपके अंदर भी यह प्रवृत्ति है कि आप भी अपने सारे काम जो है चौगड़िया देख के करते हैं, तो मेरा यहाँ एक वीडियो है जिसके अंदर यह बताया गया है कि चौगड़िए की विशेष उपयोगिता नहीं होती है। मैं कह रहा हूँ नहीं होती है। तो इस वजह से आप इस वीडियो को जरूर देखें और आपको समझ में आ जाएगा कि जब हमारा पंचांग बनाया गया तो इन 5 चीजें जो मैं पहले आपको बताया गया हूं उनको बहुत ज्यादा बात की गई उनके बारे में। इस पंचांग के अंदर चौगड़िए के बारे में कोई विशेष बात नहीं की गई। आप पुराने धर्मशास्त्र उठा के देखेंगे तो वहां पर चौगड़िए के बारे में कुछ नहीं मिलेगा आपको। ये अभी लेटेस्ट लोगों ने अपनी इजीनेस के लिए कि हमारे लिए क्या इजी है, बस खोला, देखा और कर लिया। इससे अच्छा मैं आपको कहूंगा कि आप लग्न को वरीयता दें। लग्न क्या होता है, इसके बारे में डिटेल क्या होती है वह मैं आपको बताऊंगा। जैसे दीपावली की पूजा सिंह लगन में की जाती है तो वहां लग्न को वरीयता दी गई है। तो इसी तरह से मैं आपसे निवेदन करूंगा कि चौगड़िए को ज़्यादा आप महत्व नहीं दें। चौगड़िया देख के काम करने की आदत है तो इसको आप बंद कर दें। तो मैंने आपको, और वो वीडियो जाके देखेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। तो अब आपको यह समझ में आ गया है कि रक्षाबंधन कब मनानी है। अब एक मंत्र बता देता हूं जो आपको पढ़ना चाहिए। वह मंत्र जब आप अपने भाई को राखी बांधें तो वह मंत्र रहेगा, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबल त्वेम त्वाम बंधनानि रक्षे माचल माचल। तो इस मंत्र का पाठ करते हुए आप अपने भाई को राखी का जो मंगलसूत्र, राखी का मंगल धागा जो है वह बांधें और भाई भी अपनी बहन को जो भी अच्छा से अच्छी जो चीज़ जो उन्हें अच्छी लगे, जिसके उनकी बहन को रिक्वायरमेंट हो, तो वह जरूर उनको इस दिन देनी चाहिए। अब एक और बात जो है कि हम बहुत जल्दी वास्तु के बारे में बहुत से वीडियो लेके आएंगे। तो अगर आप वास्तु विद्या सीखना चाहते हैं या वास्तु के बारे में बहुत सी चीज़ें जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एस्ट्रोलॉजी, नंबरोलॉजी, इनके तो हम लेके ही आते थे, लेकिन अब हम वास्तु के बारे में बहुत सारी डिटेल लेके आएंगे और वास्तु का कोर्स भी शुरू करने जा रहे हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड हो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। जय श्री